आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिरबल्स खिचड़ी, बिरबल की खिचड़ी। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना आज हम सीखने वाले हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की एक क्लास है, ठीक है। काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑन अ कोल्ड विंटर डे, ऑन का सेंस है पर। जब भी किसी डे लिखा है ना, किसी दिन की बात की जाती तो ऑन लगा कर लिखते हैं। मैं उसे सोमवार को मिला, मंडे को मिला, तो कैसे बोलूंगा? आई मेट हिम ऑन मंडे, आई मेट हिम ऑन मंडे। किसी भी डे की बात आ रही तो ऑन ही लगाना है आपको, है ना। ऑन अ कोल्ड विंटर डे, एक ठंडे सर्दी के दिन पर क्या हुआ? अकबर एंड बिरबल, अकबर और बिरबल टुक अ वॉक अलोंग द लेक। अकबर और बिरबल ने क्या किया? टेक अ वॉक की पास्ट फॉर्म है टुक अ वॉक, मतलब वो पैदल गए, पैदल घूमने गए। अलोंग द लेक मतलब एक झील के किनारे या झील के साथ साथ, उसके बाउंड्री पर वो घूमने चल रहे थे वो पैदल, ठीक है। देखो, जब भी आप अलोंग द लेक, अलोंग द रिवर, रिवर के किनारे आप चल रहे हैं तो अलोंग द रिवर बोलेंगे। सड़क पे आप चल रहे हैं तो अलोंग द रोड बोलेंगे, ठीक है, के किनारे या साथ साथ, ठीक है। ये सेंस आता है। तभी क्या हुआ? अ थॉट, एक विचार, केम टू बिरबल, बिरबल को आया। कम की पास्ट फॉर्म है। बिरबल को एक विचार आया दैट की अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। बिरबल के मन में क्या आया? दैट की अ मैन मतलब कोई आदमी, कोई का सेंस आ रहा है। वुड डू करेगा, एनीथिंग कुछ भी, फॉर मनी मतलब पैसों के लिए। पैसों के लिए तो कोई आदमी कुछ भी कर लेगा, ये उनके दिमाग में विचार आया। अब कर लेगा के लिए मैंने विल नहीं लगाया, वुड लगाया, क्योंकि स्टोरी पास्ट में चल रही। देखो, थिंक की पास्ट फॉर्म थॉट है तो विल की पास्ट फॉर्म वुड हम लगाते हैं, ठीक है, ओके। ही एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया, हिज फीलिंग्स, अपनी इन भावनाओं को, विचारों को, टू अकबर, अकबर के पास। अकबर को बताया भैया मेरा ये ओपिनियन है कि पैसों के लिए तो इंसान कुछ भी कर लेगा करके। फिर क्या हुआ? अकबर देन पुट हिज फिंगर, बिरबल की इस बात को सुन के अकबर ने देन मतलब फिर, पुट डाल दिया, हिज फिंगर अपनी अंगुली, फिंगर को कहाँ डाल दिया? इनटू द लेक, उस झील के अंदर डाला अपनी उंगली। एंड इमीडिएटली रिमूव्ड इट, और तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब एकदम तुरंत ही, रिमूव्ड मतलब निकाल लिया बाहर, हटा लिया, इट इसे, अपने फिंगर को। बिकॉज, क्योंकि ही शिवर्ड विद कोल्ड, क्योंकि ही शिवर्ड वो कांप गया, विद कोल्ड यानी ठंड से, वो ठंड से बिल्कुल कांप गया, है ना, इतनी ज्यादा पानी वहां का ठंडा था। अकबर सेड, अकबर ने कहा, क्या बोला अकबर ने? आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता, अ मैन की कोई आदमी, अ मैन कोई आदमी वुड स्पेंड एन एंटायर नाइट इन द कोल्ड वाटर ऑफ दिस लेक फॉर मनी। देखो, अकबर अब क्या कह रहे हैं? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, अ मैन की कोई आदमी वुड स्पेंड मतलब बिताएगा, स्पेंड करेगा, एन एंटायर नाइट एक पूरी की पूरी रात, इन द कोल्ड वाटर इस ठंडे पानी में, है ना। ऑफ मतलब के, किसके? दिस लेक, इस लेक के, इस झील के, फॉर मनी पैसों के लिए, ठीक है। ऐसा अकबर ने कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तब क्या हुआ? बिरबल रिप्लाइड, बिरबल ने जवाब दिया। REPLY, रिप्लाई की पास्ट फॉर्म कैसे बनती है? रिप्लाइड। वाई को हटा के क्या लगा देते हैं हम? IED, है ना। बिरबल ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, क्या बोला? देखो, आई एम श्योर, आई एम श्योर मतलब मुझे पक्का हूं, मैं पक्का हूं, मुझे निश्चय है इस बात का, कंफर्म हूं मैं। आई कैन फाइंड सच अ पर्सन, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। आई कैन फाइंड, मैं ढूंढ सकता हूं, है ना। सच अ मैन मतलब ऐसा, अ का मतलब है कोई, ऐसा कोई पर्सन मतलब आदमी, मैं ऐसा कोई आदमी ढूंढ सकता हूं, ऐसा बिरबल ने बोला। अकबर देन चैलेंज, अकबर ने फिर क्या किया? चुनौती दे दी, चैलेंज कर दिया, है ना। चैलेंज डी लगा, ED, चैलेंज्ड। अकबर ने चुनौती दी बिरबल को, किस चीज की? तो इनटू लगा के लिखा, इनटू फाइंडिंग, फाइंड करना मतलब तलाश करना, तलाश करने की चुनौती दे दी। किसको? फाइंडिंग हुम? सच अ पर्सन, ऐसे कोई इंसान को ढूंढने के लिए चैलेंज कर दिया, ढूंढो भाई। एंड सेड, और कहा, दैट की ही वुड रिवॉर्ड, वो इनाम देगा, रिवॉर्ड मतलब इनाम या इनाम देना, देगा, है ना। ही वुड रिवॉर्ड, वो इनाम देगा, कौन? अकबर, द पर्सन, उस इंसान को, विद मतलब किस चीज का इनाम देगा? विद लगा के लिखना है,
विद 1000 गोल्ड कॉइन, मतलब 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में देगा। ऐसा अकबर ने चैलेंज कर दिया बिरबल को, है ना, कि भैया ढूंढो कोई ऐसा इंसान, है ना। एंड सेड, और कहा दैट कि ही वुड रिवॉर्ड द पर्सन, वो इनाम देगा उस व्यक्ति को विद 1000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब 1000 सोने की मुद्राएं। बिरबल सर्च, तब बिरबल ने क्या किया, सर्च, मतलब सर्च की पास्ट फॉर्म है सर्च। बिरबल ने सर्च किया, तलाशा, ढूंढा कि फार एंड वाइड, ये पूरा एक साथ लिखना है। फार एंड वाइड का मतलब होता है हर जगह, हर जगह तलाश किया उसने। Until he found, जब तक कि उसे मिल न जाए। फाइंड की पास्ट फॉर्म है फाउंड, जब तक कि उसे मिल न जाए। कौन? कोई पुअर मैन, गरीब आदमी, कोई गरीब आदमी, हु वॉज डेस्परेट, जो बहुत ज्यादा क्या हो, डेस्परेट हो, जुझारू हो, दुस्साहसी हो। इनफ मतलब काफी, जो इतना ज्यादा दुस्साहसी हो। टू एक्सेप्ट, कि वो स्वीकार कर ले। द चैलेंज मतलब इस चुनौती को। अब यहाँ डेस्परेट का मतलब होता है इतना ज्यादा मजबूर, किसी परिस्थितियों का मारा हुआ, कि जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं डेस्परेट, यानी कि दुस्साहसी। ठीक है, नेगेटिव सेंस में इसका मीनिंग निकलता है ना। बिरबल ने सर्च फार एंड वाइड, मतलब हर जगह ढूंढा। अंटिल ही फाउंड, जब तक उसे मिल न जाए। अ पुअर मैन, कोई गरीब आदमी, क्योंकि गरीब आदमी ही इस शर्त को के लिए तैयार होगा जिसके पास पैसे नहीं है ना, मजबूर आदमी। हु वॉज डेस्परेट इनफ, जो कि काफी दुस्साहसी था। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, जो इतना दुस्साहसी था कि वह एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर लेगा इस चुनौती को। ऐसा व्यक्ति जब तक मिल न जाए तब तक बिरबल ने क्या किया भैया, ढूंढा। द पुअर मैन एंटर, तो वो पुअर मैन मिल गया। तब क्या हुआ, द पुअर मैन, वो गरीब आदमी, एंटर्ड मतलब उसने प्रवेश किया। द लेक यानी झील में। जब भी कहीं आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो एंटर के बाद इन नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देना है ना, उस जगह को। द पुअर मैन एंटर्ड द लेक, उस गरीब आदमी ने झील में प्रवेश किया। एंड अकबर हैड पोस्टेड गार्ड्स, और अकबर ने क्या किया था, हैड पोस्टेड, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस, पोस्ट कर दिया था, तैनात कर दिया था। गार्ड्स मतलब पहरेदारों को। नियर हिम, नियर यानी के पास, किसके पास, हिम उसके पास, उस गरीब आदमी के पास। टू मेक श्योर, टू मेक श्योर मतलब ये पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, दैट की ही रियली डिड एज प्रॉमिस्ड। ही रियली डिड मतलब वो सच में करें, एज जैसा, प्रॉमिस्ड मतलब वादा किया गया था, जैसा वादा किया गया था वो वैसा ही करें। इस बात को मेक श्योर करने के लिए क्या किया अकबर ने, हैड पोस्टेड गार्ड्स नियर हिम, उसके पास में कुछ पहरेदारों को, गार्ड्स को पोस्ट कर दिया था, तैनात कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो थोड़ा सा ग्रामर सिखाता हूं आपको। ये जो इनफ है ना, ये वर्ड, ये डेस्परेट एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है। देखो इनफ के बारे में थोड़ा सा यहां पर, जैसे आई हैव इनफ मनी, मनी क्या है, नाउन है ना, नाउन है। नाउन के बारे में बता रहा है कि मेरे पास क्या है, इनफ मनी है, पर्याप्त पैसा है। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये वाला इनफ क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई हैव इनफ मनी टू बाय दिस बैग, इस बैग को खरीदने के लिए मेरे पास क्या है, इनफ मनी है, पर्याप्त पैसा है। लेकिन इनफ का यूज एडजेक्टिव के जैसे किया जाता है तो नाउन के पहले आता है, लेकिन एडवर्ब के बाद किया जाता है तो उस वर्ड के बाद लिखा जाता है जिसको क्वालिफाई कर रहा है। जैसे यहां पर देखो, आई एम वेल्दी इनफ, वेल्दी मतलब धनवान, रईस, मैं रईस हूं, इनफ टू बाय दिस बैग, इतना रईस हूं कि मैं इस बैग को खरीद सकता हूं, मैं इतना रईस तो हूं कि मैं इस बैग को खरीद सकता हूं। आई एम वेल्दी इनफ टू बाय दिस बैग, ऐसे यूज होता है। यहां पर ये क्या है, एडवर्ब है। क्यों सर, वेल्दी तो एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया तो एडवर्ब कहलाएगा। ही हैज प्लेड वेल इनफ, उसने खेला है अच्छा, ये खुद एडवर्ब है। कैसा खेला, प्लेड वेल, अच्छा, कितना अच्छा, इनफ, इतना अच्छा कि टू इम्प्रेस द कोच, कि वो अपने कोच को भी इम्प्रेस कर दे। तो यहां पर इनफ क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि किसी एक एडजेक्टिव को, खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इनफ क्या है, एक एडवर्ब है, और किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द भी क्या कहलाता है, एडवर्ब ही कहलाता है। इस टाइप से तो वेल के बाद यूज हुआ है यहाँ पर, वेल्दी के बाद, लेकिन नाउन के पहले यूज होता है ना। ठीक है, समझ गए। तो यहां तक स्टोरी क्लियर है। गार्ड्स को लगा दिया राजा अकबर ने पहरेदारी पर। ठीक है, फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, रात भर बेचारा वो गरीब आदमी झील में रहा। फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द गार्ड्स टुक द पुअर, जो गार्ड पहरे पर थे उस गरीब आदमी के साथ, उन्होंने क्या किया, अगली सुबह द गार्ड्स, उन पहरेदारों ने, टुक
टेक क्या की पास्ट फॉर्म है टुक, ले गए, है ना, ले गए। द पुअर मैन, उस गरीब आदमी को किसके पास ले गए, टू लगा के लिखना है, टू अकबर, अकबर के पास ले गए। सुबह हो गई तो अकबर आस्क्ड द पुअर मैन, अकबर ने पूछा। द पुअर मैन क्यों बोला है, द मतलब उस गरीब आदमी को, जिक्रा हो चुका है ना इसलिए द बोला। उस गरीब आदमी को पूछा, क्या पूछा, इफ ही हैड इंडीड स्पेंड द नाइट इन द लेक, उससे पूछा कि इफ ही हैड इंडीड स्पेंट, क्या उसने, इफ क्या उसने, है ना, ही हैड स्पेंट क्या उसने बिताया है, इंडीड मतलब सच में, क्या उसने सच में बिताया है, द नाइट रात, इन द लेक झील में, क्या सच में पूरी रात उसने झील में बिताया है, ऐसा उसने पूछा। ठीक है। द पुअर मैन रिप्लाइड, देखो अब यहां आप बोलोगे सर जब एक क्वेश्चन है पूछा गया है तो आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाना था जब पूछा है अकबर ने। तो भैया अकबर ने पूछा है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, हाँ ये बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, आपको तो बता रहा हूं ना, इसलिए यहां पर इंटरोगेटिव नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, पूछा है ऐसा मैं बता रहा हूं। जैसे मैं बोलूं, मैं आपको बता रहा हूं उसने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं कैसे बोलूंगा, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। भैया ये आपको मैं बता रहा हूं, पूछ थोड़ी ना, ठीक है। हाँ, तो अकबर ने पूछा गरीब आदमी से, इफ ही हैड इंडीड स्पेंड, देखो स्पेंड मतलब क्या होता है, बिताना, उसी की थर्ड फॉर्म है स्पेंड, क्या उसने सच में बिताया था क्या, रियली सच में, इंडीड रियली सच में, द नाइट रात, इन द लेक झील में, ऐसा राजा ने पूछा उस गरीब आदमी को। द पुअर मैन रिप्लाइड, उस गरीब आदमी ने जवाब दिया दैट की ही हैड, हाँ उसने बिताया था। अब पूरा नहीं लिखना है, ही हैड लिख दिए, इससे पूरा काम चल जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर ही हैड, दैट ही हैड रियली स्पेंड द नाइट इन द लेक, पूरा नहीं लिखना, इतने से काम चल जाएगा। अंडरस्टूड है किसकी बात है ना। गरीब आदमी ने जवाब दिया दैट ही हैड, हाँ उसने बिताया था। अकबर देन आस्क्ड द पुअर मैन, फिर अकबर ने पूछा आस्क्ड द पुअर मैन, उस गरीब आदमी से पूछा, हाउ ही मैनेज्ड, उसने कैसे मैनेज किया, प्रबंध किया, किस चीज का, टू स्पेंड बिताने का, द नाइट रात, इन द लेक उस झील में रात बिताने के लिए कैसे मैनेज किया, कैसे व्यवस्था किया, कैसा प्रबंध किया भाई उसने, है ना, ऐसा राजा ने पूछा। द पुअर मैन रिप्लाइड, उस गरीब आदमी ने जवाब दिया दैट की देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प, देयर वॉज मतलब था, क्या था, एक स्ट्रीट लैंप था, जो सड़क के किनारे जो लैंप जल रहा था, एक दिया जल रहा था, वो था कहां पर, नियर बाय मतलब पड़ोस में, करीब में। एंड ही कैप्ट हिज अटेंशन, और उसने कीप की पास्ट फॉर्म है, कैप्ट, उसने रखा, हिज अटेंशन अपने ध्यान को, अफिक्स्ड मतलब केंद्रित रखा, टिकाए रखा, कहां पर, अफिक्स्ड ऑन द लैंप, उस लैंप के ऊपर। एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, और अवे मतलब और दूर रखा, फ्रॉम से, किससे, द कोल्ड मतलब ठंड से। ठीक है। उस गरीब आदमी ने क्या जवाब दिया, दैट देयर वाज अ स्ट्रीट लैम्प, एक स्ट्रीट लैम्प था नियर बाय, करीब में। एंड ही केप्ट हिज अटेंशन अफिक्स्ड ऑन द लैम्प, उसने अपने ध्यान को टिकाए रखा लैंप पर। एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, और अवे मतलब दूर रखा, किससे, ठंड से, ठंड पे ध्यान जाने ही नहीं दिया। ठीक है, ऐसे उसने मैनेज किया। अकबर देन सेड, अकबर ने फिर कहा दैट की देयर वुड बी नो रिवॉर्ड, देयर वुड बी मतलब होगा, बी मतलब होगा, वुड बी मतलब नहीं होगा, नो रिवॉर्ड मतलब नहीं होगा, देयर वुड बी नो रिवॉर्ड कोई इनाम नहीं होगा, कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, एज क्योंकि द पुअर मैन हैड सर्वाइव्ड द नाइट इन द लेक बाय द वार्मथ ऑफ द स्ट्रीट लैम्प। समझो, अकबर देन सेड, अकबर ने कहा दैट देयर वुड बी नो रिवॉर्ड, कोई इनाम नहीं होगा भैया, है ना, एज क्योंकि द पुअर मैन, उस गरीब आदमी ने क्या किया, हैड सर्वाइव्ड मतलब बिताया है, सर्वाइव करना मतलब झेलना, बिताना, है ना, सहन किया है, इस पूरी रात को झेला है, बिताया है, इन द लेक, लेक के अंदर, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, बाय द वार्मथ, वार्मथ मतलब ऊष्मा या गर्मी, गर्मी के द्वारा, ऑफ मतलब की, किसकी, द स्ट्रीट लैम्प, जो स्ट्रीट लैम्प से जो गर्मी मिल रही थी ना इसको, उसके दम पे इसने पूरी रात को सर्वाइव कर लिया, मतलब झेल लिया, बिता लिया, सह लिया, इसलिए देयर वुड बी नो रिवॉर्ड, अब कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
अब राजा बदल गया, राजा के मन में कपट आ गया, भैया 1000 कॉइन मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो इसलिए, ठीक है। द पुअर मैन, अब बेचारा वो तो गरीब आदमी था, क्या करता, द पुअर मैन वेंट, वो चला गया, गो की पास्ट फॉर्म में वेंट, किसके पास गया, टू लगा के लिखेंगे, टू बिरबल, बिरबल के पास चला गया, फॉर हेल्प, सहायता के लिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, बिरबल नहीं गए, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, बिरबल डिड नॉट गो, बिरबल नहीं गए, टू द कोर्ट मतलब दरबार, नहीं गए अगले दिन। द किंग वॉन्डरिंग वेयर ही वॉज, अब इस सेंटेंस को समझ, द किंग राजा, वॉन्डरिंग सोचते हुए, क्या सोचते हुए, कि वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ होगा, है ना, वो कहाँ है, ये बात सोच रहे हैं कहाँ था करके। अब मैं है बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ वॉज लिखा है क्योंकि पास्ट में स्टोरी चल रही है, जब वो सोच रहे थे तो वही सोच रहे थे कि वो कहाँ है करके, है ना। द किंग वॉन्डरिंग, राजा सोचते हुए, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ है, बिरबल, उन्होंने क्या किया सोचते हुए, फिर सेंट, उन्होंने भेजा, अ मैसेंजर, एक मैसेंजर को, एक दूत को, एक संदेश वाहक को उन्होंने भेजा, टू हिज होम, उसके घर, बिरबल के घर भेज दिया, ये सोचते हुए कि वो कहाँ होगा करके चिंता करते हुए उन्होंने सेंट अ मैसेंजर टू हिज होम, उसके घर भेज दिया बिरबल के। द मैसेंजर, उस मैसेंजर ने, देखो अब द मैसेंजर बोला है, देखो पहले अ मैसेंजर लिखा था ना, पहली बार जिक्र हुआ, दोबारा लिख रहे हैं तो द मैसेंजर, द मैसेंजर मतलब उस मैसेंजर ने, उस संदेश वाहक ने, उस दूत ने क्या किया, वो दूत केम बैक, कम की पास्ट फॉर्म क्या है, केम, वो आया, बैक वापस आ गया, सेइंग, ये कहते हुए, दैट की बिरबल वुड कम, बिरबल आएगा, वंस, बस एक बार, हिज खिचड़ी वॉज कुक्ड, बस उसकी खिचड़ी एक बार पक जाए, है ना, जब उसकी खिचड़ी पकी हुई होगी तभी वो आएगा, है ना, वॉज मतलब थी, कुक्ड मतलब पकी हुई, ये एडजेक्टिव है, जब उसकी खिचड़ी एक बार बस पकी हुई हो तब वो आएगा, ऐसा मैसेंजर ने बोला, अभी खिचड़ी पकने टाइम है ना। द किंग वेटेड, राजा ने वेट किया, वेट की पास्ट फॉर्म है वेटेड, आवर्स मतलब घंटों, राजा ने घंटों इंतजार किया, बट बिरबल डिड नॉट कम, लेकिन बिरबल नहीं आए, बिरबल नहीं आए। फाइनली, अंततः, द किंग डिसाइडेड टू गो टू बिरबल्स हाउस एंड सी व्हाट ही वाज अप टू, देखो बहुत प्यारी लाइन है ना, सिखाता हूं। फाइनली, अब बिरबल तो आए नहीं, घंटों इंतजार किया, फाइनली अंततः द किंग डिसाइडेड, राजा ने तय किया, फैसला किया, टू गो, जाने का, कहां जाने का, टू लगा कर लेंगे, टू बिरबल्स हाउस, बिरबल के घर जाने का फैसला किया, एंड सी, और देखने का फैसला किया, देखने का सोचा, क्या, व्हाट ही वॉज अप टू, कि वो किस चीज में बिजी था, व्हाट ही वॉज अप टू, वो किस चीज में व्यस्त था। टू बी अप टू का मतलब होता है व्यस्त होना, जैसे मैं बोलूं व्हाट आर यू अप टू, व्हाट आर यू अप टू मतलब तुम किस काम में व्यस्त हो, किस काम में बिजी हो, ये पूछ रहा हूं, इसलिए देखो क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर मैं बोलूं आई नो व्हाट यू आर अप टू, मैं जानता हूं तुम किस चीज में व्यस्त हो, अब मैं पूछ थोड़ी रहा हूं, बता रहा हूं कि मैं जानता हूं तुम किस चीज में व्यस्त हो, तो देखो स्ट्रक्चर मेरा इंटरोगेटिव नहीं है, देखो व्हाट के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, व्हाट के बाद नया सेंटेंस लिख दिया, देखो व्हाट यू आर अप टू, यू आर तुम हो, अप टू मतलब बिजी, है ना, आई नो मैं जानता हूं, व्हाट यू आर अप टू मतलब तुम किस चीज में बिजी हो, और यहां पर देखो व्हाट ही वॉज अप टू, अब बिरबल, ये अकबर कोई पूछ तो नहीं रहे सवाल यहाँ पर, है ना, वो तो यहाँ बताया जा रहा है कि किंग डिसाइडेड, राजा ने तय किया जाने का बिरबल के घर, एंड सी, और देखने का कि व्हाट ही वॉज अप टू, कि वो किस चीज में बिजी था, ठीक है, ऐसा करके स्ट्रक्चर को देखना। इंट्रोगेटिव हो गया तो व्हाट के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, और नहीं है तो व्हाट के बाद सीधे सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग मेन वर्ब आएगी और फिर ये चीज, ठीक है। तो बिरबल गए, ये अकबर गए सॉरी, बिरबल के पास देखने की वो किस चीज में बिजी, तो देखो प्यारी सी लाइन है यहाँ, बहुत कमाल की, और ये चित्र के हिसाब से, इस ड्राइंग के हिसाब से आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो उन्होंने पाया, राजा जब गए बिरबल से मिलने तो उन्होंने देखो ये पाया, बिरबल क्या कर रहे हैं, देखो बैठे हैं ग्राउंड में, ये कुछ जलती हुई लकड़ियों के जो पीस है उनके साथ, और यहाँ पर एक बाउल टंगा हुआ है 5 फीट लगभग ऊपर, देखो यहाँ लिखा है ही फाउंड, उसने पाया, फाइंड की पास्ट फॉर्म है फाइंड की, है ना, राजा ने पाया, उसने पाया बिरबल, बिरबल को क्या पाया, कैसा पाया, सिटिंग बैठा हुआ पाया, ऑन द ग्राउंड मैदान पर, जमीन पर, नियर के करीब, किसके करीब, नियर सम बर्निंग ट्विग्स, कुछ, नियर मतलब के करीब, सम कुछ, बर्निंग जलती हुई, ट्विग्स मतलब लकड़ी के लट्ठे, कुछ जलते हुए लकड़ी के लट्ठों के करीब में पाया, एंड और किसके करीब में पाया, एंड अब
बोल, और एक बोल था, बोल, बोल मतलब कटोरे टाइप का कोई आकृति, कोई बर्तन है, उसको बोला है बोल। एंड अ बोल फिल्ड, जो कि भरा हुआ था, विद खिचड़ी, खिचड़ी से भरा हुआ था। हैंगिंग, लटका हुआ था वो, हैंगिंग 5 फीट अबव द फायर, 5 फीट ऊपर था आग से। तो इस स्थिति में उन्होंने पाया। फिर से देखना, बहुत कमाल की लाइन है। और एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो बोल लिखा है ना, इसको बाउल मत बोलना। लोग इसको बाउल बोलते, बाउल, बाउल यानी कटोरा या ऐसा कटोरा नुमा कोई बर्तन को बाउल, ये बाउल नहीं है, ये क्या है, बोल है। बोलते हैं ना बोल, क्या बोलता है बोल, वो वाला बोल है ये, ठीक है। और ये बोल का मतलब तो ये कटोरा होता ही है ना। इसका एक और मीनिंग होता है बोल का, BOWL का, इसका मतलब होता है गेंद फेंकना, गेंद फेंकना। इसी से बना है बोलिंग, बॉलिंग नहीं बोलते, बोलिंग बोलते हैं। ये अगर बॉलिंग की स्पेलिंग आप ये लिख रहे हैं BALLING तो गलत है। बॉलिंग की स्पेलिंग ये होती BOWLING, बॉलिंग मतलब गेंद फेंकने की एक्शन को बॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बता दें। तो बिरबल, अकबर ने क्या पाया, ही फाउंड बिरबल, उन्होंने पाया बिरबल को सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठा हुआ, नियर सम बर्निंग ट्विग्स, कुछ जलती हुई लकड़ियों के पास, एंड अ बोल फिल्ड विद खिचड़ी, और एक बोल उन्होंने देखा जो कि खिचड़ी से भरा हुआ था, हैंगिंग, लटका हुआ 5 फीट अबव द फायर, आग से 5 फीट ऊपर। इस स्थिति में बिरबल को पाया अकबर ने। द किंग एंड, राजा और हिज अटेंडेंट्स, और उसके जो सेवक लोग थे, जो है ना पहले गार्ड लोग थे उसके साथ चलने वाले, अटेंडेंट्स है ना, कुडंट हेल्प बट लाफ, कुडंट हेल्प बट लाफ, इसका मतलब वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, है ना, वो हंस दिए इस घटना को देखकर, ठीक है। अब ये कुडंट हेल्प, ये क्या सेंस है भाई, देखो एक सेंटेंस है, मैं उससे बात किए बिना रह न सका, या मैं खुद को रोक नहीं पाया उससे बात करने से। जब इस टाइप का सेंस आता है तब ये स्ट्रक्चर लगता है। कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात किए बिना रह न सका, आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर। या दूसरा तरीका इसी को बोलने का, आई कुडंट हेल्प बट टॉक, मैं रह नहीं पाया, मैं तो बस बात कर लिया भैया। और एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, अभी प्रेजेंट में बोल रहा हूं इसलिए कैन लगाऊंगा, कुड नहीं लगाऊंगा, है ना। ये सका या पाया था इसलिए कुड लगाया था, कैन की पास्ट फॉर्म। मैं अंग्रेजी पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, आई कांट हेल्प टीचिंग इंग्लिश, या फिर आई कांट हेल्प बट टीच इंग्लिश। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर को याद रखो। जो राजा और उसके जो अटेंडेंट थे, कुडंट हेल्प बट लाफ, वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाए, उनको हंसी आ गई बिरबल को जब उन्होंने देखा इस तरह से। तो अकबर देन सेड, अकबर ने फिर कहा टू बिरबल, बिरबल से, हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक्ड, हाउ कैन, कैसे, द खिचड़ी, ये खिचड़ी बी कुक्ड, पकाई जा सकती है, खिचड़ी कैसे पकाई जा सकती है, इफ, यदि, इट इज सो फार, अगर ये है, इट इज, ये है, सो फार, इतनी दूर, सो फार अवे मतलब इतनी दूर, फ्रॉम द फायर, फ्रॉम मतलब से, किससे, द फायर, आग से। जब ये आग से इतनी दूर है तो खिचड़ी कैसे पकाई जा सकती भाई, है ना। कैन के साथ देखो बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है ना। ये काम किया जा सकता है, दिस वर्क कैन बी डन, इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, इंग्लिश कैन बी टॉट, कुछ किया जा सकता है वाला सेंस है ना। ये कमरा साफ किया जा सकता है, दिस रूम कैन बी क्लीन्ड, एक एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है, दिस एग्जाम कैन बी क्वालिफाइड, वैसी है ना। अकबर ने कहा बिरबल से, हाउ कैन द खिचड़ी बी कुक्ड, खिचड़ी कैसे पकाई जा सकती है, इफ इट इज सो फार अवे फ्रॉम द फायर, जब इतनी ज्यादा दूर हो आग से, ठीक है। बिरबल आंसर्ड, बिरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, द सेम वे, बस उसी तरह जैसे द पुअर मैन रिसीव्ड हीट, द पुअर मैन, उस गरीब आदमी ने, रिसीव्ड मतलब ग्रहण किया, हीट मतलब ऊष्मा, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, उस स्ट्रीट लैम्प से, दैट वॉज, वो था, कौन सा स्ट्रीट लैम्प, जो, दैट मतलब जो, वॉज मतलब था, मोर देन अ फरलॉन्ग अवे, मोर मतलब ज्यादा, देन मतलब से, किससे, एक फरलॉन्ग से भी ज्यादा दूर था। एक फरलॉन्ग का मतलब होता है 201 मीटर, जो कि 201 मीटर से भी ज्यादा दूर था, है ना। बिरबल ने क्या जवाब दिया, द सेम वे, बस उसी तरह मैंने खिचड़ी पक पाएगी, द सेम वे, जिस तरह द पुअर मैन रिसीव्ड हीट, उस गरीब आदमी ने इस हीट को रिसीव किया, ग्रहण किया, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, उस स्ट्रीट लैम्प से, दैट वाज मोर देन अ फरलॉन्ग अवे,
जो कि 201 मीटर से भी ज्यादा दूर था। द किंग अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। द किंग अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड यानी समझना, उसी की पास्ट फॉर्म है अंडरस्टूड, समझ गया। राजा समझ गए हिज मिस्टेक, अपनी गलती, एंड गेव, गिव की पास्ट फॉर्म है, दिया, द पुअर मैन, उस गरीब आदमी को क्या दिया? हिज रिवॉर्ड, उसका इनाम। ठीक है, राजा समझ गए अपनी गलती और उस गरीब आदमी को उसका इनाम दिया। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके बताना। और जितना आप रीड करते हैं ना उतना ज्यादा आप सीखते हैं, न्यू न्यू वर्ड, न्यू न्यू स्ट्रक्चर, है ना। जैसे यहाँ पर कुडंट हेल्प वाला आपने सीखा, ये चीजें, काफी सारी चीजें। ये बोल के बारे में आपने सीखा, इसको बाउल नहीं बोल पढ़ते हैं, कटोरा, है ना। और इसका एक सेंस होता है गेंद फेंकना, इसलिए हम बोलिंग बोलते हैं, बॉलिंग नहीं, बोलिंग। ठीक है, तो काफी सारी चीजें। जैसे यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव नहीं होगा, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधे सब्जेक्ट आ गया, फिर भी ये वर्ब आएगी, ये चीज है। तो काफी सारी चीजें आप सीखते हैं, है ना, क्योंकि कुछ नए नए वर्ड भी आप सीखते हैं। ठीक है, तो कैसी, यहाँ इनफ का यूज आपने सीखा। तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगती तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।